अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबाज भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। बहुत सी अहम खबरें जो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे, जैसा कि मदर ऑफ ऑल केसेस इन सुप्रीम कोर्ट में जो है वो आइंदा हफ्ते में जो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं, और उसके अलावा जो है -2 की भी बातें की जा रही हैं पाकिस्तान में। कि पहले जो -1 की बात की जा रही थी कि इमरान खान को अगर -1 कर दिया जाता है पार्टी से, तो अब ऐसा दूसरा सियासतदान कौन है जिसको माइनस किया जाए, तो -2 की बातें जो है वो आजकल गर्दिश में है। इन सारी खबरों की तफसील हम आपको इस वीडियो में देंगे, लेकिन इससे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलता रहे। अजय, सबसे पहले शुरू करते हैं कि आइंदा हफ्ते में जो सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं, इन पर जो अगर फैसले आ जाते हैं आइन और कानून के मुताबिक आएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा कि मैं आइन और कानून के मुताबिक ही फैसले करूंगा, क्योंकि मैंने आइन और कानून का ही हल्फ उठाया है। और जो है वो देखा भी गया है कि पिछले जो केसेस निपटाए हैं काजी फाइजीसा साहब ने, वो आइन और कानून पर ही उन्होंने इसके फैसले भी किए हैं। और इसमें जो है वो सबसे ज्यादा अगर देखा जा रहा है कि कौन जो अगर इन फैसलों का जो अगर केसेस समाअत के लिए मुकर्रर है उनका जो फैसला आता है उन पर जो है अमल दरामद भी होता है, तो ये एक बहुत बड़ा इनकलाबी अमल होगा पाकिस्तान की तारीख में, और इससे जो है वो एक नई तारीख रकम होगी। और इसमें जो है वो काजी फाइजीसा साहब के पास एक बहुत ही अच्छा एक चांस है, मौका है कि वो इस चीज को साबित कर सके पाकिस्तानी अवाम के सामने कि अदलिया एक मोतबर अदारा है, उसकी जो है वो रिस्पेक्ट हर पाकिस्तानी का फर्ज है। जो लोगों के आजकल माइंड में ये चल रहा है कि अदलिया से जो है हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो ये एक बेहतरीन मौका है कि काजी फाइजीसा साहब इस फैसले पर जो है वो इन केसेस पर जो आइंदा हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे उन पर फैसला दें आइन और कानून के मुताबिक, और उस पर अमल दरामद भी करवाया जा सके। और कहा यह जा रहा है कि अगले हफ्ते में जो केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होंगे उसमें हो सकता है कि इलेक्शन के इल्तवा की जो मामला है उसके हवाले से जो केस है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाए, और उस पर अगर आइन और कानून के मुताबिक फैसला आ जाता है तो कोई भी सियासी पार्टी या इलेक्शन कमीशन जो है वो इस चीज के हक में नहीं होगा कि इलेक्शन जो है वो उसके आइन और कानून की तारीख से आगे जाएं, क्योंकि उनको फिर आइन और कानून के मुताबिक रहते हुए 90 दिन में इलेक्शन जो है वो हर हाल में करवाने ही होंगे। और इसके अलावा जो आपको बताएंगे मदर ऑफ ऑल केसेस इन सुप्रीम कोर्ट में जो केस आइंदा हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है वो केस है बहरिया टाउन से मुतालिक केस है। कि इस केसेस में जो है वो जब बहरिया टाउन सोसाइटी कराची में बनाई जा रही थी उसमें 460 अरब रुपए का जो क्या मामला था और किस वजह से जुर्माना हुआ था इसमें, और इस टाइम में जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उस टाइम में तहरीक इंसाफ ने जो है वो क्या किरदार अदा किया उसकी हुकूमत ने इस केसेस में। और जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने क्यों एग्जेक्टिव यानी कि इंतजामिया के इख्तियारात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस्तेमाल किए थे। और इसके अलावा इसमें मीडिया का क्या किरदार रहा है और अदारों ने इसमें क्या किरदार अदा किया है, ये एक आइडियल केस होगा कि अगर इस पर जो है वो फैसला आ जाता है तो पाकिस्तान में जितने भी माफियाज बैठे हुए हैं जो इस तरह के केसेस पर जो काम कर रही हैं ऐसे, उनके लिए ये एक सबक होगा कि अगर जो है वो ये अगर बहरिया टाउन का केस का फैसला जो है वो आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है और इस पर सजाएं भी हो रही हैं, तो ये उनके लिए एक नसीहत होगी कि आइंदा हो सकता है कि वो इस चीज से जो है वो खबरदार रहे। और इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि एक और केस भी जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस केस जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर होगा आइंदा हफ्ते में। तो उसमें ये जो है कि ये केस जो था ये सदर आसिफ अली जरदारी ने जब वो बतौर सदर थे तब उन्होंने दायर किया था, और उसमें जो कहा गया था कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब को जो है वो एक साजिश के तहत जो है वो कत्ल किया गया था और उसका जो है वो जुडिशियल मर्डर किया गया था, उनकी जो फांसी थी वो गलत तरीके से उनको दी गई थी और ये जो है एक नई तारीख भी रकम होगी इससे कि एक ऐसे वजीर आजम जो कि मुंतखब हुए थे बाकायदा तौर पर अवाम से पहले मुंतखब होने वाले वजीर आजम थे जुल्फकार अली भुट्टो साहब, और वो वजीर आजम कि जिसने पाकिस्तान को जो है वो कानून आइन दिया था, मतलब कि पहला आइन जो था वो दिया था। और उसके अलावा जो है ये केस इतना इम्पोर्टेंट है कि इसकी नशरियात भी बराह रास्त दिखाई जानी चाहिए ताकि अवाम को पाकिस्तानी अवाम को और पता चले कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब को जब फांसी दी जा रही थी तो उस टाइम की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट और अदारों का उसमें क्या किरदार रहा है।
और ये भी जो सारे केस हैं और इनको जो है वो आइन के मुताबिक हल किया जाना चाहिए, ताकि पता चले कि काम जो हमारे पाकिस्तान का आइन है उस पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है और होना चाहिए। और इस हवाले से जो है वो एक जर्नलिस्ट हैं इमरान वसीम, उन्होंने जो है वो ट्वीट की है। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन प्रोजेक्ट्स केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा, अमीनुद्दीन जस्टिस अतहर मनहुल्ला पर मुश्तमिल बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है। वो इन केसेस की जो है वो समाअत करेगा बहरिया टाउन के। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 18 अक्टूबर को केस की समाअत करेगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन समेत तमाम फर्किन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और इस पर जो है वो 18 अक्टूबर को समाअत की जाएगी। और आपको बताएं कि पिछले दिनों जो है वो कहा जा रहा था कि जब मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लाहौर में थे और वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में जो है वो उनकी गाड़ी के सामने एहतजाज किया गया था और कहा यह जा रहा था कि ये एहतजाज जो है वो मियां साहब के जो है मियां शहबाज शरीफ के जो है वो उनके खिलाफ नारे वगैरह लगाए जा रहे थे, ये सारा कुछ मामला था। लेकिन उसके बाद जो है वो तरदीद भी कर दी गई थी कि वो जो है वो मामला वो दो ग्रोहों की लड़ाई का था और वो इसमें मियां शहबाज शरीफ को कुछ भी नहीं कहा जा रहा था। और उसके बाद ये भी सुनने में आया था, अफवाहें आई थी कि मियां शहबाज शरीफ ने जिन लोगों ने उनकी गाड़ी के सामने वो एहतजाज किया था उनके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज करवा दी है, जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने साबिक वजीर आजम और पार्टी सदर शहबाज शरीफ की तरफ से किसी भी FIR के अंदराज की तरदीद की है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि गाड़ी रोकने के वाक़े पर FIR के अंदराज की इत्तला मिलते ही खुद शहबाज शरीफ ने पुलिस चीफ से राब्ता किया और FIR खत्म करवाई। उन्होंने कहा कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि शहबाज शरीफ ने गाड़ी रोकने वालों को घर बुलवाया, तसल्ली से इनकी बात सुनी और मसला हल करवाया। और जो कहा जा रहा था कि उनके जो है वो देख कर रहे हैं, मतलब उनको प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके सामने, और कहा जा रहा था कि FIR जो है वो दर्ज करवा दी गई है। तो उनके जो वजीर इत्तलात हैं मरियम औरंगजेब साहबा, उन्होंने जो है वो इस चीज़ की तरदीद की है कि कोई भी FIR जो है वो अंदराज नहीं करवाएगी, वो सारी अफवाहें थी। और इसके अलावा जो है साबिक वजीर आजम मुस्लिम लीग नून के बानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। त्यारा नवाज शरीफ को लेकर पाकिस्तान के लिए सुबह 8 बजे के रवाना होगा मुत्तहिदा अरब अमारात से और नवाज शरीफ का खुसूसी त्यारा दोपहर 12 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और इस परवाज में जो है वो 152 मजीद अफराद भी सवार होंगे। और इस खुसूसी त्यारे को नवाज शरीफ के हमरा मुस्लिम लीग नून के जो है वो कारकुनान और सहाफ़ी जो हैं वो भी लाहौर पहुंचेंगे। और जो आपको -2 की बातें आजकल की जा रही हैं कि जब से ये काजी फाइज़ा साहब ने जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला दिया है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इसके बाद जो है वो -2 हो जाएंगे। यानी कि पहले तो -1 जो था वो इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा था कि उनको जो है वो -1 कर दिया जाएगा, और अब जो है कहा यह भी जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी माइनस होंगे, मतलब कि आइंदा इलेक्शन जो होंगे उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। तो इस पर जो है वो तज्जियाकार है इंसार अब्बासी, उन्होंने कॉलम लिखा। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हालात तब्दील हो रहे हैं मुमकिन है 2024 के आम इंतखाबात में मुल्क के दो अहम तरीन सियासतदान यानी कि इमरान खान और नवाज शरीफ हिस्सा लेने के अहल ना रहें। इन्होंने कहा कि इस वक्त दोनों शख्सियात इलेक्शन लड़ने या कोई अवामी ओहदा रखने के लिए नाअहल हैं। अमूमन इमरान खान के हवाले से हाल ही में -1 की बातें होती रही हैं, लेकिन ये कयास किया जा रहा है कि नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए इल्जामात को क्लियर करने में कामयाब हो जाएंगे। नून लीग अब भी यही समझती है कि लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के मुतालिक ताज़ा तरीन फैसले की वजह से नवाज शरीफ के इल्जामात क्लियर होने के इम्कानात जो हैं वो कम हो चुके हैं। इस पर इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगरचे इस एक्ट को बरकरार रखा है, लेकिन अदालत ने सेक्शन 5 के जिली दिफा 2 की तौसीक नहीं की, जिसमें अपील का हक दिया गया था। अपील का हक खत्म होने के नतीजे में नवाज शरीफ अपनी ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील दायर नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 5 के जिली सेक्शन 2 की अदालत उज़्मा की तरफ से खत्म किए जाने के बाद नून लीग अब एक और मुतनाज़ कानून इलेक्शन एक्ट 2017 पर इन्हिसार कर रही है। इस कानून में PDM की हुकूमत के दौरान तरमीम की गई थी। नून लीग इस बात पर इसरार करेगी कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली अब गैर मुतालिका हो चुकी है। इलेक्शन एक्ट के तहत सेक्शन 232 में तरमीम की गई थी और इसमें नाअहली का अरसा 5 साल तक जो है वो मुकर्रर किया जा रहा था। कहा जा रहा है कि अगर अब जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो है वो उनको जो है इल्जामात हैं और उनको क्लियर करने के लिए जो है उनकी जो सजाएं अगर वो माफ नहीं भी होती हैं और उनकी नाअहली नहीं खत्म होती, तो 2017 में जो इलेक्शन एक्ट था
उसमें भी जो है वो पीडीएम ने तब्दीली की थी और इसमें ये कहा था कि कानून में जो है वो किसी भी मतलब के ताहयात नाअहली का जिक्र नहीं किया गया है। तो उसके बाद जो है वो पार्लियामान को यह हक हासिल है कि वो कोई भी कानून साजी जो है वो कर सकती है किसी मामले पर, अगर उसका जो है वो आइन में कोई भी वाज़ेह तौर पर नहीं बताया गया है। तो इस हवाले से उन्होंने पीडीएम हुकूमत ने जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की थी और ये कहा था कि 5 साल बाद जो है वो नाअहली खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा जो है वो आजम नज़ीर तारड़ ने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीम हुआ, इसमें 5 साल वाली नाअहली बयान कर दी गई है। मतलब कि आजम नज़ीर तारड़ साहब ने जो है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मियां नवाज शरीफ जो है वो ताहयात नाअहल नहीं है, वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल है और उनकी नाअहली जो है वो 5 साल तक की थी और वो खत्म हो चुकी है। और इसके अलावा जो है निगरान वज़ीर आज़म ने साफ इनकार कर दिया कि नवाज शरीफ से कोई डील नहीं हो सकती और ना ही निगरान हुकूमत कोई डील जो है वो कर सकती है। उन्होंने कहा कि मैं जो है पहले भी पार्लियामान का बंदा रह चुका हूँ, मतलब कि वो मेंबर्स थे वहाँ के। तो उन्होंने कहा कि मेरी आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकातें हुई हैं, इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई है और नवाज शरीफ से भी मुलाकातें हुई हैं। तो इस चीज़ को गलत रंग ना दिया जाए कि अगर इस वक्त अगर मैं निगरान हुकूमत का निगरान वज़ीर आज़म हूँ तो यकीनी तौर पर जो है वो मियां नवाज शरीफ को कोई डील देनी होगी जिस वजह से मैं उनसे मुलाकातें कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ कानूनी तौर पर अदालतों में पेश होकर अपने केस निपटाएं। और इसके साथ ही आपको बताएं कि पीटीआई ने जो है वो लिबर्टी चौक पर जलसे के लिए डिप्टी कमिश्नर से, हाई कमिश्नर लाहौर से जो है वो पंजाब से इजाजत मांग ली थी, लेकिन उनको जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही। और ये कहा जा रहा है, अदालत की जानिब से आज इस केस पर समाअत हुई है और अदालत की जानिब से ये कहा गया कि अगर पीटीआई को जलसा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी तो बाकी भी किसी पार्टी को जो है वो जलसा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।